क्यों नहीं? हमें तेरा अधिकारी, हमें अपने लेवल के अधिकारी से बात करनी है। रुक जाओ जी, आप सर बात कीजिएगा। आपको मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाया है ना। कौन कहता है? एग्जाम्शन नहीं है। आप आर्मी पर्सन हो कर इतना बदतमीजी कर रहे हैं, कब से बदतमीजी कर रहे हैं आप? सुन, हमने कोई बदतमीजी नहीं करी तेरे साथ में, ठीक है? अब तू बता, अब बोल। एग्जाम्शन नहीं है, सुन जा, एग्जाम्शन नहीं है ना, एग्जाम्शन नहीं है ना, अभी बोल। नहीं है, तेरा नाम बता, आई कार्ड दिखा तेरा, इधर आ, तेरा आई कार्ड दिखा, आई कार्ड, तेरा आई कार्ड दिखा इधर आ। आपको गजट नोटिस, अगर तेरे पास कार्ड नहीं है तो मैं बोलूंगा तुम गुंडे खड़े। और ये जो लेट करे ना तुम लोग, यहाँ परेशान कर रहे हो लोगों को, इसके जिम्मेदार तुम होंगे, तुम्हारा मैनेजर होगा। पर्ची नहीं कटेगी, पर्ची नहीं कटेगी, तू गलत फहमी में है। अच्छा, जो कहेंगे आप सब कुछ आप ही के लिए माने। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जाम भी लगाओगे, कैंडी कार्ड भी, सैल्यूट भी मारना पड़ेगा। तू सैल्यूट भी नहीं मार रहा। ऑन ड्यूटी में ही मार सकता है सर। तू ऑन ड्यूटी हूँ, मैं भी ऑन ड्यूटी हूँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ज्यादा चिंगड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंगड़ने की जरूरत नहीं है। आप मैनेजर हैं यहाँ के। क्या हुआ सर बताइए। इसको कैंटीन कार्ड दिखा दिया, फोटो दिखा दिया, इसको कागज लीव सर्टिफिकेट दिखा दिया, और क्या चाहिए आपको? देखिए, पर्सनल व्हीकल के अलावा एग्जाम्शन गजट में नोटिफिकेशन में नहीं दिया। आप लेटर लाओ, दिखाओ। ये सर आपकी बात राइट है। हाँ लेटर लाओ, दिखाओ। थोड़ा पीछे वाली को बैठ करवाओ, मेरे को लेटर लेटर लियो, दिखाना भाई। दिल्ली गजट लाओ। दिल्ली से यहाँ तक किसी ने नहीं कुछ बोला। आपको अलग भारत सरकार ने कानून बनाया है। सरकार के आदेश से ही हम लोग आपसे कह पाएंगे। नहीं, ये बोल रहा आर्मी वालों का अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं बोलेगा कोई। ऐसे ही बोला इसने भी, अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी। अरे रिकॉर्डिंग क्या? इसने बोला आर्मी वालों का अलाउ नहीं है। तो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती हम जाएंगे, हमें जबरदस्ती नहीं जाएंगे, भारत सरकार ने हमें अलाउ किया है, जाएंगे। कहाँ अलाउ कर दिया? हाँ बताएंगे ना, किताब पढ़ो करो, नहीं है किताब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो एक आप ये छोटा सा वीडियो देख रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूं आपको। लगभग 4 से 5 मिनट का ये टोल टैक्स का वीडियो है, जिसमें टोल टैक्स के बंदों ने हमारे एक सेना के ऑन ड्यूटी जेसीओ साहब, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जो अगर आप सिविल के इक्विवेलेंट अगर बात करें तो एक जो थानेदार होता है या तहसीलदार होते हैं, बीडीओ होते हैं, एसडीएम के लेवल की पावर इनको गजेटेड ऑफिसर के बराबर की दी जाती है सेना में। लेकिन अगर कोई थानेदार होता, पुलिस का होता, तो ये टोल वाले आराम से उससे हाथ जोड़कर बात करते। लेकिन ये सेना के हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे दिल्ली से चलकर और कहाँ से चलकर आगे बता रहे हैं कि भाई बाकायदा जब इन्होंने अपना कार्ड वगैरह दिखाया तो सब टोल टैक्स पर रिस्पेक्ट से इनका टोल माफ किया गया, जो कि हमारी सरकार कहती है। बार बार लेटर जारी हो रहे हैं, सेना के तरफ से भी लेटर जारी किया गया है कि भाई टोल पर कोई बदतमीजी नहीं करेगा। आप ये लेटर दिखाओ, जो कि 2023-24 का भी लेटर जारी हो चुका है। लेकिन ये कुछ एक टोल वाले जिनके पास 2014 का कोई लेटर है, वो दिखा रहे हैं कि जी हम सेना के जवान को या जेसीओ को, अफसर को, चाहे जेसीओ हो चाहे कर्नल हो, जनरल हो, हम टोल माफ नहीं करते हैं। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि भाई टोल टैक्स पर या कहीं भी देश के सैनिकों को इज्जत करेंगे, और ये मामला तो है भी उत्तर प्रदेश का, जहां योगी जी बार बार, योगी जी के भी आदेश हैं कि भाई देश के जवानों से, उनके परिवारों से रिस्पेक्ट से बात करें। लेकिन ये आपके टोल टैक्स के बंदे किस तरह उल्टा साहब कोई बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बात कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टोल का 10, 20, 50 या 100 रुपये देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर फैमिली के साथ बैठकर एक फौजी आदमी जब जाता है तो कार्ड दिखाता है, तो उसको एक शान महसूस होती है कि भाई मेरी सरकार ने मेरे लिए, देखो इस कार्ड की कितनी पावर है। लेकिन ऐसे उस कार्ड की वैल्यू और उस वर्दी की वैल्यू और सेना की वैल्यू को जीरो कर दिया जाता है। क्या फायदा है इसका? तो योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाओं पर थोड़ा सा सख्ती से निपटें, और हमारे सेना के अधिकारियों को तो हमने बहुत दिन से कह के ये कह ही दिया है कि एक समय था कि सेना के अधिकारी
कि जब स्टिक ऐसे घूम जाती थी ना, बड़े बड़े लीडर, पॉलिटिशियन तो छोड़ो, पुलिस या सिविल महकमे में कि भाई फौज आ गई है, फौज का रुतबा था। लेकिन अब फौज का रुतबा धीरे धीरे किस ओर जा रहा है। अभी तो और थोड़ा सा अग्निवीर के बाद में इनको हो जाना, तो 4 साल वालों को रिटायर्ड, फिर होमगार्ड, और हो सकता है उससे भी अगर कोई जो सिक्योरिटी गार्ड, या बिल्कुल ही ऐसी रिस्पेक्ट हो जाएगी सेना की कि शायद सेना को पहचानना ही बंद हो जाएंगे लोग। यही हालातें रही तो, और उसके जिम्मेदार होंगे हमारे ही सैनिक, दूसरा कोई नहीं है। अगर हम कहें कि वो फलाना, क्योंकि रिस्पेक्ट के लिए हमारे सैनिकों को, किसी को भी चिल्ला के मरो, चाहे कुछ भी कह दो कि रिस्पेक्ट के लिए हो, सहायक प्रथा के लिए लड़ो। जो तुम अंदर कुत्ता घुमाने में खुश हो, अंदर कच्छियां धो रहे हो, और फिर आकर आप मांगते हो टोल टैक्स पर रिस्पेक्ट, तो कैसे मिलेगा। जब उसकी बात करते हैं तो वहां भी सिर्फ साहब OROP के लड़ो, MSP के लिए लड़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, मतलब तनख्वाह बढ़ा दो, कुत्ते घुमाने के लिए तैयार हैं। मैंने कई बार कहा है कि जब तक आप रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ोगे, एक JSU की पावर कागजों के हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूं कि जूनियर ऑफिसर कमीशन गजेटेड ऑफिसर में आता है, जिसकी SHO जो थानेदार होता है, तहसीलदार होता है, BDO, SDM की बराबर पावर है उसकी। लेकिन ना ही तो उसको उतना फौज के अंदर रिस्पेक्ट दिया जाता है, ना ही उसकी वैल्यू है, ना ही उसकी तनख्वाह है। उसको MSP वही जवानों के बराबर दी जा रही है। उसकी रिस्पेक्ट बाहर चले जाओ, कुछ नहीं है। और वो उसकी वजह है कि वो सिर्फ स्टार ऑनरी कैप्टन बन के आ जाते हैं, और वो सिर्फ जितनी मिल रही है उसमें खुश है, बोलो बस जो मिल गया वो बहुत है। अपनी वैल्यू खुद गिरा रखे, तलवार से घास काट रहे हैं JSU सेना में, हवलदार तक स्टैंडिंग ड्यूटी दे रहे हैं, और धीरे धीरे हो सकता है JSU की भी ड्यूटी आ जाएगी। यही हालत रहा तो लड़ते रहो, सालों भर OROP के लिए धरना दो, MSP के लिए धरना दो, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और यही हालातें होंगी। इसके जिम्मेवार हम भी हैं। जब वोट आते हैं भर भर कर, वैसे साल भर 5-5 साल तक धरना दोगे, लेकिन वोट इन्हीं को दे दोगे, फिर मांगोगे रिस्पेक्ट। 2024 है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका भी अगर कुछ मजबूती से, और ड्यूटी वाले तो बंधे हुए हैं बेचारे, वो तो मजबूर हैं, लेकिन आप भी इन पार्टियों की पूंछ बन रखे, कोई BJP की, कोई कांग्रेस की, कोई किसी पार्टी में जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि हमारी खुद की भी पार्टी बन सकती है, ये नहीं कि हम भी लड़ सकते हैं। खुद की वैल्यू खुद ही गिरा रहे हो, आप लोगों की मर्जी है। बाकी छोड़ो इन चीज़ों को, तो ये वीडियो देखकर शेयर जरूर कर देना, ताकि योगी और मोदी जी तक पहुंचे, तो कम से कम ये टोल टैक्स तो आपका बच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 1 मेंशन होता है। अच्छा, मतलब अभी बोलो, अभी जितना भी मूवमेंट ऑर्डर बनते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है एक्ट 1901, ये इसमें आर्मी गुड्स है, ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा, इस पे टोल टैक्स एग्जेम्पशन किया जाए। उसको तो आपकी हिम्मत ही नहीं, उसकी तो आपको हिम्मत ही नहीं, उस गाड़ी को तो आप रोक दोगे। हाँ, तो वही उसको तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है। मूवमेंट ऑर्डर होता है, पर्सनल व्हीकल के लिए मूवमेंट ऑर्डर नहीं है आपका। आप ये मूवमेंट, आप पहले फौज के आपकी पूरी जानकारी लो, उसके बाद आप बात करना। सर पूरी जानकारी है, इसमें साफ साफ लिखा है, हम आपको जो लिखा है वही दिखा रहे हैं। इसमें ऑफिशियल यूज लिखा है, आप ऑफिशियल यूज हैं तो आप हमें मूवमेंट ऑर्डर या कोई इसको फर्स्ट पेज खोलो, कितने तारीख का लेटर है भारत सरकार का, दिखाओ। ये हमारा नोटिफिकेशन जिस दिन हमारा टोल लगा उस दिन का है। किसका साइन है इसमें? इसमें साइन है उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे का, का उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे राजमार्ग। ओके, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? पढ़ लीजिए बताओ, तू बता ना, पैराग्राफ पढ़ा मुझे। ये 2014 का लेटर मुझे दिखा रहा, मुझे सिखावे ना तू। भारत सरकार ने 2020 में नया लेटर जारी कर रखा। आप दिखाइए ना, हाँ। नया लेटर दिखाइए आप। कौन सा लेटर दिखाइए? मतलब तुम्हारे पास नहीं है ना? हमारे पास नहीं है। फिर ठीक है, हमारे पास नहीं है सर। बात कर लीजिए सर हमारे साथ। नहीं कोई बात नहीं। ये बोल रहा आर्मी वालों को टोल टैक्स अलाउ नहीं है। आप ID दिखाइए। दिखा दिया ID।
कैंटीन कार्ड नहीं चलता, फोटो भी दे। कैंटीन कार्ड नहीं चलता, आईडी दिखाइए, आईडी आईडी हर टाइम हम हमारे लिए जैसा हर टाइम हम साथ में लेके नहीं चलते। तो कैंटीन कार्ड अलाउड हमारे लिए ऑफिशियल पर्पस यूज छूट है, दिखाइए क्या नोटिफिकेशन देखिए, ऑफिशियल यूज पे छूट। ये 2014 का लेटर आपका खत्म हो चुका। नहीं दिखा रहे हैं हम आपको। आप हाँ 2014 का लेटर में दिखाओ। 2014 का नहीं दिखा रहे हैं, हाँ। देख लीजिए, कोई बात नहीं, लीजिए पकड़ो, एक बार रिकॉर्ड करो इनका भी। बिना आईडी के कोई छूट नहीं है आपको। आई का आपको कैंटीन कार्ड दिखा दिया, इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये सिर्फ आपके उसके लिए है। नहीं ये देखिए, हाँ दिखाओ। ये देखिए साफ साफ लिखा है ऑफिशियल यूज के लिए, आर्मी डिफेंस के लिए। 1901 एक्ट नहीं, आपकी वेट चेंज हुई है। कब का लेटर है? देखिए, हाँ कब का लेटर है? आपकी 1901 के तहत ये आप एक्ट, आपकी एक्ट कोई चेंज नहीं हुई अभी तक। भाई साहब आर्मी डिफेंस का एक्ट भारत सरकार ने बहुत पहले ने एक्ट 1901 के तहत ही डिफेंस को छूट दिया है, और उसका एक्ट ये मेंशन आप पढ़िए। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक्ट 1901 के तहत डिफेंस को छूट है, और आप ऑफिशियल पर्पस की एक्ट 1961 क्या है? एक्ट 1901 आर्मी पढ़ा आपने? एयरफोर्स का एक्ट है ये। अच्छा क्या है? उसमें आपको ऑफिशियल यूज के लिए छूट है, पर्सनल के लिए नहीं। आप फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे तो छूट नहीं है। नहीं है पक्का। चलो ये लिखा है साफ साफ इसमें ऑफिशियल यूज के लिए। अपना नाम बताओ। ये देखिए, ये इस पे हाँ मेरा भी लीजिए और इसको भी लीजिए। इसको तो छोड़ दो, ठीक है, लीजिए। आपने बोला है आर्मी पर्सनल को पर्सनल यूज के लिए छूट नहीं है। नहीं है, ऑफिशियल यूज के लिए। चलिए, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेश है। ये कौन सा रोहाना खुर्द आपका टोल टैक्स प्लाजा? टोल प्लाजा। चलो पर्ची काट भाई। करवाइए। और